संसार सारा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं हवामि सहितं जय हो, जय श्री राम, जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय हो। मेरी आईडी पे चला लो। अरे तो आप चेंज कौन करेगा नौरिया? जय हो, जय श्री राम, श्री राधा। लाइटिंग देखो तो आवाज चल रही की साउंड केबल लगा रखी चल रही की बराबर। बस बन जा। ले लो यार। फोटो रोज लूंगा थोड़े थोड़े। कहाँ पड़ेगा अरे कौन कौन बस दो ही जाना और क्या। रोज रोज का काम थोड़े आप। एक आज हाड़ा मारी थे थोड़ा। मैं नहीं आता पर वो क्या तुमने अर्जेंट है बोला तो फिर आ गया। जय श्री राम, हर हर जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम। सीताराम।
राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरस्य विघटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष कुंभालश्चंद्रो बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। देखिए मैं राधे राधे। देखिए राधे राधे। तो एक बात मैं कथा की स्टार्टिंग में ही आप सबसे कहना चाहूँगी
कि जब हम जयकारा दोनों हाथ खड़े करके लगाते हैं, पूरी बात सुनिए पहले, कि जब हम जयकारा दोनों हाथ खड़े करके लगाते हैं तो हमारे अंदर से सारे पाप निकल जाते हैं, पर जो दोनों हाथ खड़े नहीं करते उनके पड़ोसी के पाप उनमें आ जाते हैं। इसलिए पीछे तक अच्छे से दोनों हाथ उठाकर बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अभी भी आप लोगों ने आधे ही हाथ खड़े किए, तो पूरे पाप नहीं तो आधे पाप तो आपके अंदर आएंगे। तो इसलिए अच्छे तक पीछे से दोनों हाथ खड़ा कर कर बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो, जय श्री तो बोलिए तुलसीदास जी महाराज की। तो आइए, मैं चाहूँगी कि जितनी भी माताएं हैं, आंटी हैं, आप सभी बातें ना करें और कोई भी फ़ोन भी अभी ना देखें कि अभी फ़ोटोज़ ली है, फटाफट स्टेटस पे डाल देते हैं। तो उसका टाइम आप सबको घर जाके मिलेगा, तो घर जाकर वो सब काम करिएगा। मैं चाहूँगी कि पीछे भी जो अंकल और भैया बैठे हैं, आप आगे आ जाइए। तो आइए आज की यहाँ पे जो माताएं हैं, आंटी हैं, आप सभी बातें ना करें, सब अपने अपने स्थान पर बैठिए। तो आइए आज की पावन राम कथा को हम प्रारंभ करते हैं। तो पहले तो बहुत ही सुंदर आप सभी ने स्वागत किया और बहुत ही सुंदर कलश यात्रा निकली। तो एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इतना लंबा आप सभी चल कर आए हैं। क्योंकि मुझे तो इतनी थकान नहीं है क्योंकि मैं बस बैठी थी, पर आप सब तो इतना चल कर आए हैं। और एक बार जोरदार तालियां हमारी मातृशक्ति के लिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है उन्हीं ने रखवाया है। देखिए, सिर्फ इन्हीं को ताली नहीं बजानी है, आपको भी ताली बजानी है जोर से, अच्छे से। तो इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने रखा है। और एक और बात मैं कहूँगी कि आज कथा का प्रथम दिवस है, तो जिस तरह आप सभी के बच्चे ट्यूशन जाते होंगे तो उन्हें ट्यूशन में कुछ ना कुछ होमवर्क मिलता है। तो आप सोचिए कि ये जो 5 दिवस है, ये काइंड ऑफ ट्यूशन है आप सभी के लिए, जहाँ पे आप सभी को भी होमवर्क मिलेगा। और होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो आप सभी को पनिशमेंट भी मिलेगी। और होमवर्क बड़ा सिंपल है, पनिशमेंट भी बहुत सिंपल है। होमवर्क इतना ही है कि कल कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आज कौन कौन सी कथाएं हुई थी, और पनिशमेंट यही है कि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कथा प्रारंभ नहीं होगी। जितनी लेट कथा प्रारंभ होगी उतना लेट आप सब घर पे जाएंगे। तो इसलिए हर एक प्रसंग को आप सभी ध्यान से सुने। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए कि रामायण और रामचरितमानस में बहुत अंतर है। अब हम सभी को पता है कि रामायण किन्होंने लिखी है, जोर से बोलिए, रामायण किन्होंने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी। तो किसी ने पूछा कि रामायण और रामचरितमानस तो सेम ही हैं? ऐसा तो नहीं है कि रामायण में अलग प्रसंग है, रामचरितमानस में अलग प्रसंग है। नहीं, दोनों के अंदर प्रसंग तो एक ही है। तो पूछा कि अगर प्रसंग एक ही है तो अलग अलग बुक्स लिखने का अभिप्राय क्या है? कि अगर, चलिए ये बताइए कि सबसे पहले रामायण लिखी गई थी या रामचरितमानस? रामायण तो तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस क्यों लिखी?
चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आप सभी बताइए कि रामायण का अर्थ क्या है। यह जो शब्द है रामायण, इसका अर्थ क्या है। तो रामायण का अर्थ है जो राम जी का घर हो। रामायण, अयन यानी राम जी का जो घर हो। तो राम जी का जो घर है वो हमारे लिए क्या है। जहाँ राम जी रहते हैं वो हमारे लिए क्या है। जोर से बोलिए। मंदिर। आई गेस मैं यहीं पे बोल के देख कर बोलती हूँ, क्योंकि वहाँ से तो कोई भी उत्तर, कोई भी आंसर नहीं आ रहे। तो अगर आप सभी कंफर्टेबल है तो आप सब भी यहाँ पे आगे आकर बैठे। तो रामायण का अर्थ है जो राम जी का घर हो। और राम जी का घर हमारे लिए क्या है। मंदिर है। अब एक सिंपल सा प्रश्न कि मंदिर जाने से पहले एक कौन सा रूल है जिसे हम सभी फॉलो करते हैं। मंदिर जाने से पहले एक ऐसा रूल है जो हम सभी फॉलो करते हैं। वाह, एकदम एक बार जोरदार तालियां अंकल जी के लिए जिन्होंने साफा पहना है। हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहला रूल है कि आपको नहा कर जाना है। तो रामायण का अर्थ है जो राम जी का घर। राम जी का घर हमारे लिए मंदिर। और मंदिर जाने में सबसे पहले हमें नहा कर जाना पड़ता है। तो किसी ने पूछा कि नहा के जाना है तो हम नहाए कहाँ। तो कहा कि रामचरितमानस में नहाकर फिर आप मंदिर में प्रवेश करें। क्योंकि रामचरितमानस, इसका अर्थ भी अगर आप देखें तो आप सभी ने मानसरोवर सुना होगा। इसलिए कहते हैं कि पहले रामचरितमानस में डुबकी लगाइए, उसके बाद रामायण में प्रवेश करें। क्योंकि रामचरितमानस तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में लिखी है, अवधि में, पर रामायण ज़रा डिफ़िकल्ट है। तो हम होता है ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें ऐसे ही हम 10th में नहीं डालते, और पहले अपना प्ले ग्रुप, किंडरगार्टन में जाते हैं, फिर स्कूलिंग करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी ये कहा गया है कि पहले आप ये जो किंडरगार्टन या जब स्कूलिंग कहते हैं 5th तक की, वो पहले रामचरितमानस में करिए। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि रामचरितमानस में अच्छे से पढ़ सकता हूँ, उसके बाद हमें रामायण में प्रवेश करना है। तो ये था रामचरितमानस और रामायण में अंतर। अब यहाँ पर एक संत बहुत ही सुंदर बात लिखते हैं कि जब कथा होती है कहीं पर भी तो वहाँ पे भगवान की कृपा से वर्षा होती है। अब वर्षा यानी वो वाली बारिश नहीं, वर्चुअल वर्षा। तो आप सभी ने गंगा जी में डुबकी लगाई है। किन किन ने लगाई है। मैंने तो लगाई है, मैं अच्छे से हाथ खड़ा करूंगी। आप सभी ने गंगा जी में डुबकी लगाई है। तो कहते हैं कि जिस तरह हमने गंगा जी में डुबकी लगाई है, उसी तरह हमें रामायण के अंदर भी डुबकी लगानी है। अब बताइए कि गंगा जी में डुबकी लगाना और रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगाना, इनमें क्या क्या अंतर है। देखिए कि अगर आपकी इच्छा है आपको गंगा जी में डुबकी लगानी है, तो वो पहले तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ गंगा जी बहती हो। ऐसे ही तो हम किसी भी नदी के अंदर डुबकी नहीं लगाते। तो अगर आपको गंगा जी में डुबकी लगानी है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ गंगा जी बहती हो। पर कहते हैं कि रामायण रूपी गंगा में तो आप कहीं भी और कहीं पर भी डुबकी लगा सकते हैं। कोई समय फिक्स नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं, कोई स्थान फिक्स नहीं। आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है जहाँ गंगा जी बहती हो। पर रामायण रूपी गंगा में तो हम कहीं भी और कभी भी डुबकी लगा सकते हैं। फिर एक और अंतर कहा कि गंगा रूपी जो गंगा जी जो है वे हमारे तन को शुद्ध करती है। हम सभी को पता है कि गंगा जी में डुबकी लगाने से हमारा जो तन है वो शुद्ध होता है। तो
कहते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाने से हमारे तन की शुद्धि होती है, पर रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगाने से हमारे मन की शुद्धि होती है। तो आइए हम सभी प्रयास करते हैं कि जितना हो सके उतनी अच्छे से हम सब भी मिलके रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगाएं। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, रामायण की, रामचरितमानस की। अब आगे कहते हैं कि पहले तो हम सभी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं थे, तो अगर पहले कोई कपड़े पर दाग लग जाता था तो पहले जो आंटियां थी वे कैसे क्लीन करती थी उन दाग को। उस टाइम की बात कर रही हूँ जब वॉशिंग मशीन नहीं थे, तो उस टाइम कैसे क्लीन करते थे उस दाग को। अगर हाथ से क्लीन ना हो तो वो ब्रश या फिर एक बैट रहता था। अभी भी आप अगर कहीं गांव में जाए तो आई गेस कि आपको मिल सकता है। तो पहले के टाइम जो कपड़े गंदे हो जाते थे हम उन्हें बैट से क्लीन करते थे। तो उसी तरह हम सभी का भी जो मन है वो एक कपड़े की तरह है जिस पे कई गंदगियाँ, कई दाग लग चुके हैं, जिसे हमें क्लीन करना है। अब ऐसा नहीं कि आप सभी घर जाके बैठ ले और खुद को मारने लगे, नहीं। इसको क्लीन करने का अर्थ है कि अब बताइए कि दाग कौन कौन से लगे हैं। बुराइयों के, काम, क्रोध, लोभ, मोह के, इन सब के दाग हम सभी के ऊपर लगे हैं। अब बैट का अर्थ है कि जो कथा होती है, अगर उन कथाओं को हम ध्यान से सुने, और देखिए महाराज, सुनने से ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सिंपल काम अगर आपको ही सुनना है, हेडफोन्स डाल दीजिए, सुन लीजिए। तो कभी भी सुनने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उन बातों को अपनी लाइफ में ना उतारें, उन्हें इम्प्लीमेंट ना करें। वो बातें किसी काम की नहीं। क्योंकि मैं भी आगे जो बातें बोलने वाली हूँ आई गेस आप सभी ने कई बार सुनी होगी। सुना तो हम सभी ने बहुत कुछ है कई बार, फिर भी हम क्या कहते हैं, भाई हमने कई कथाएं सुनी हैं, कई भागवत कथाएं सुनी हैं, कुछ होता तो है ही नहीं। गलती भागवत या रामायण की नहीं है, गलती आप ही के अंदर है। तो पहले आप खुद को सुधारिए। आप कोशिश करें कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं, अगर हर बात नहीं तो एटलीस्ट हर एक दिन की कोई एक बात तो अपने लाइफ में हम सभी उतार ही सकते हैं। तो इसलिए आप सभी कोशिश करें कि हर एक दिन बस कोई एक बात हम हमारे जीवन में उतारें, और एक कोई गंदी चीज़ जो हमारे अंदर है उसे निकालें। तो जिस तरह पहले की जो माताएं थी, अगर कपड़े गंदे होते थे तो बेड से क्लीन करती थी, तो उसी तरह हम सभी का जो मन अभी कई तरीके से गंदा हो चुका है। हम सब कोशिश करेंगे कि ये जो 5 दिन हैं, उन 5 दिनों में वो गंदगी को, क्योंकि देखिए एकदम आसानी से तो कोई गंदगी हटती नहीं है, समय ज़रूर लगेगा, पर समय लगेगा पर हमें उन चीज़ों को हमारे जीवन में अगर जल्दी जल्दी उतारेंगे तो जल्दी जल्दी वो चीज़ें निकलेंगी। अब यह जो रामायण है, कहते हैं कि रामायण भागवत यह एक दर्पण है, क्योंकि आप दर्पण के सामने, आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आप जैसे दिखते हैं मिरर आपको वैसा ही दिखाएगा कि आप जैसे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मिरर के सामने खड़े होने से हम और अच्छे या और ख़राब लगते हैं। हम जैसे हैं मिरर हमें वैसा ही दिखता है। तो उसी तरह ये जो रामायण है ये काइंड ऑफ मिरर है, क्योंकि इसके सामने जब हम खड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि असलियत में हम इंसान हैं या वो भी नहीं बचे। तो एक छोटी सी कथा आती है कि मैं चाहूँगी कि आप सभी का ध्यान यहाँ रहे। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर आप सभी कथा में ध्यान रहे। तो एक बार एक माता थी, उनकी एज लगभग 70-80 ईयर्स होगी। चलिए 80 ईयर्स रखिए, उनकी एज 80 ईयर्स थी। तो उनके गांव में एक मेला लगा, वो भी गई मेले में गई
तो वहाँ पे उन्हें बहुत ही सुंदर मिरर की दुकान दिखी। अंदर जाते हैं, मिरर की दुकान के अंदर जाती है और कहती है कि भैया आप ज़रा हमें मिरर दिखाइए, मुझे खरीदना है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि कितनी रेंज तक के आपको चाहिए। तो वहाँ के रुपए की कोई चिंता नहीं है, बस आप अच्छा सा मिरर दिखाइए। अब वे मिरर दिखाना, वे अंकल जी जो थे वे मिरर दिखाना स्टार्ट करते हैं। पहले 100 रुपये वाला मिरर दिखाया, वो पसंद नहीं आया कि एक बार ऐसे ऐसे फेस का और अच्छा नहीं है। दूसरा मिरर दिखाया 500 रुपये का, उसके अंदर भी ऐसे ऐसे फेस के और कहा ये भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने 10,000 रुपये तक के मिरर देख लिए, पर उन्हें कोई मिरर पसंद नहीं आया। मैं उन अंकल से कहती हैं कि तुम्हें पता है 40 वर्ष पहले ठीक यहीं पर एक मेला लगा था और यहीं पर एक मिरर की दुकान थी जहाँ से मैंने सिर्फ 50 रुपये का मिरर खरीदा था, जिसमें मैं बहुत सुंदर दिखती थी। पर तुम्हारे पास जो मिरर है उसमें तो वो अंकल बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि माता, इन 40 वर्षों में कमी मिरर में नहीं, कमी आपके चेहरे पर आई है। तो इसलिए इस कथा से यही हमने जाना कि हम जैसे हैं, कांच हमें वैसा ही दिखाता है, दर्पण वैसा ही दिखाता है। तो कथा में भी आप जैसे हैं, आपको जब आगे की बातें जब हम सुनेंगे तब हमें पता चलेगा। तो आप सभी तन से तो यहीं पर है, आप सभी का शरीर तो यहीं पर है, पर मन अभी भी अपने घर पर होगा। आंटी कहेंगे अरे नहीं मेरा तो यहीं पर है, आपका यहीं पर है, पर जो बाकी जो जन है तो आप सभी का तन यहीं पर है, पर मन का अटका हुआ है। यार हमारे घर पर भी भोजन बनाना है, क्या कथा का समय इतना लेट रख दिया। अभी तो घर पे जाके वो जो सीरियल आता है अनुपमा, ये वो देखना है। तो इसलिए जिस तरह आप तन से यहाँ पर हैं, अपने मन को भी कथा से बांधे, क्योंकि ये कथा जो हम सभी ने सुनी ही होगी कि एक बार एक संत थे, उन्हें जाना था वृंदावन, तो बीच में एक नदी आई, उसे पार करके जाना था। गलती से उन्होंने भांग पी ली, वे नाव में बैठे, पूरी रात नाव चलाई। सुबह देखा तो उन्होंने ये देखा कि जहाँ से मैंने नाव चलानी स्टार्ट की थी, मेरी नाव अभी तक वहीं पर है। अब वे सोचे कि रात भर मैंने नाव चलाई, रात भर क्या किया, रात भर मैंने नाव चलाई, पर नाव अभी भी यहीं पर है। फिर जब हल्का सा इधर उधर देखा तब पता चला कि नाव का जो एक रस्सी से बंधी हुई थी, वो रस्सी उन्होंने खोली नहीं, रस्सी बंधी की बंधी रही और नाव चलाते रहे। तो इसी तरह वो जो रस्सी है हम सभी की भी, उस रस्सी को आप खोलिए, मन रूपी रस्सी को खोलिए, मन को यहाँ लगाए, और तब जाके हमारी जो नाव है वो धीरे धीरे चलने लगेगी। इसलिए अपने तन के साथ मन को भी यहाँ पे रखिए। और गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर बात लिखते हैं कि श्वास श्वास पर नाम लेत, यानी श्वास श्वास पर हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। पर इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हमारी हर एक सांस पे भगवान का नाम लें। तो कहा कि सांस सांस पे नहीं ले सकते, एटलीस्ट जब कथा चलती है तो उन कथा में 5 दिन तो आप लें, 5 दिन भी ना ले सके तो एटलीस्ट 3 घंटे तो ले, और 3 घंटे भी ना ले सके तो दूसरे जो नाम ले रहे उन्हें डिस्टर्ब तो ना करें। तो इसलिए श्वास श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए। इतनी सारी हमने गोस्वामी जी की चर्चा की, तो आइए हम जानते हैं गोस्वामी जी का जीवन चरित्र, कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और कैसे वे इतने महान संत बने, और उन्होंने कैसे इतनी सुंदर रामायण की रचना की। तो आइए जानते हैं।
अब देखिए, हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कल मैं आपसे होमवर्क मांगूंगी, इसलिए हर चीज़ को ध्यान से सुनी। अब यहाँ पे गोस्वामी जी के जीवन चरित्र में कहते हैं कि गोस्वामी जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे जी था, और जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तब किसी कारण से उनके जो माता पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। हर ग्रंथ में अलग अलग कारण लिखा है, कहीं पर लिखा है कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया, कहीं पे लिखा है कि वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ। तो अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग कथा आती है, तो हम भक्तमाल की कथा के हिसाब से चलते हैं। तो भक्तमाल में कहा गया है कि गोस्वामी जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही माता पिता नहीं रहे, पर जब उनका जन्म हुआ तो दो चीजें बहुत अनोखी हुई। पहली चीज तो ये हुई कि जन्म उनका 32 दांतों के साथ हुआ, क्योंकि कोई भी बच्चा आपने देखा है जो जन्म से ही उसके सारे दांत हो, तो ये सबसे बड़ी यूनिक चीज थी। और दूसरी जो यूनिक चीज थी वो ये थी कि जन्म लेते ही उन्होंने सबसे पहले बोला राम। तो इसलिए तुलसीदास जी का एक नाम राम भोला भी है, क्योंकि जन्म लेते ही उन्होंने राम कहा। जन्म हुआ, माता पिता की मृत्यु हुई तो अपने रिश्तेदार के साथ रहने लगे। अब संयोगवश वो जिस रिश्तेदार के साथ रहते थे उनकी भी मृत्यु हो गई, तो अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ रहने लगे, संयोगवश उनकी भी मृत्यु हो गई। अब पूरे गांव की जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये जो तुलसीदास जी हैं ये अच्छा बालक नहीं है, ये अब शगुन है, तो इन्हें हम गांव से बाहर भेज देते हैं, क्योंकि जिनके पास भी ये रहे उनकी मृत्यु हो गई, माता पिता की हुई, रिश्तेदारों की हुई, परिवार वालों की हुई। तो जब गोस्वामी जी जब छोटे से थे तब उन्होंने बहुत तिरस्कार, बहुत अपमान सहन किया, कि लोग उनका बड़ा अपमान करते थे कि भाई तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म होते ही इनकी मृत्यु हो गई। अब कहते हैं ना कि जितना जो लोहा है वो तपता है उतना ही सुंदर दिखता है, और हम सब भी सूरत से हैं, तो सूरत के अंदर भी सूरत इज फेमस फॉर डायमंड्स। तो डायमंड को बनने के लिए भी एक अच्छे से घिसाई करनी पड़ती है, तब जाकर वो डायमंड बनता है। तो इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि गोस्वामी जी की एक काइंड ऑफ घिसाई हो रही है, ताकि वो आगे जाके अच्छे से चमके। बहुत घिसाई हो रही है उनकी, क्योंकि बहुत अपमान किया लोगों ने उनका बचपन में कि भाई तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। अब धीरे धीरे वे बड़े हुए तो लोगों ने उन्हें गांव से निकाल दिया, तुम अब हमारे गांव में नहीं रहोगे। गांव के बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे रहते थे। अब भोजन की भी व्यवस्था कौन करे उनकी, क्योंकि सबको लगता था अगर कोई भी इनके पास गया उसकी मृत्यु। तो उस समय कहते हैं कि माता लक्ष्मी रोज एक साधारण नारी के रूप में आती और तुलसीदास जी को भोजन देकर जाती। रोज ऐसा ही चलता। जब रोज ऐसा चला तो उनके जो गांव के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो गोस्वामी जी हमेशा जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि भाई अगर ये जिंदा रहेंगे तो उससे हम मर जाएंगे। तो एक दिन जब माता लक्ष्मी वहां गई तो गांव वाले लकड़ी पत्थर सब लेकर आ गए, और जैसे ही माता ने उन्हें भोजन दिया पत्थर फेंकने लगे, लकड़ी से मारने लगे। माता तो वहां से चली गई। उस दिन गोस्वामी जी भी वहां से चले गए। गोस्वामी जी गए कहीं और रहने लगे। वे जहाँ रहते थे वहां पर अब माता लक्ष्मी नहीं आई। तब भगवान विष्णु की कृपा से वहाँ पर एक संत आए, और उन संत ने गोस्वामी जी को बहुत अच्छे से पढ़ाया, इतना विद्वान बनाया कि जिस गांव के लोग उन्हें पत्थर मार के बाहर निकालते थे आज वही फूल डाल के उन्हें अंदर बुला रहे। तो यही कार्य है विद्या का,
कि उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त कर ली कि वो जो गांव वाले थे वे कहते थे कि भाई आप अब हमारे ही गांव में रहिए। लेकिन उस समय गोस्वामी जी की बहुत प्रसिद्धि हुई। गोस्वामी जी भी बड़े अच्छे थे, दिखावे वाले नहीं थे। हम सब मनुष्य हैं, हम सब तो बड़ा दिखावा करते हैं, दिखावे वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई हम चल जाते हैं। अब देखिए हम सब दिखावा भी कैसा करते हैं। अब जैसे माताएं हैं, आप सभी कैसा दिखावा करती हैं, हाथ में कोई अच्छी सी गोल्ड की ज्वेलरी पहनी होगी, उस दिन सारी बातें हाथों से होगी। कहीं आप एकदम न्यू ज्वेलरी पहनी है और आप सब्जी लेने भी गए हैं, पर अरे ये जरा यहाँ रख दो, अरे वो देखो क्या हो रहा है, बार बार अपना हाथ दिखाएंगे ताकि सामने वाला हमारी जो ज्वेलरी है वो देखे। और हाथ ही नहीं, गला भी, कि कोई अच्छा सेट पहना हो, भले ही ठीक है, बार बार से ठीक करते रहेंगे। भले ही वो अच्छे से पढ़ाए, बार बार ऐसे घुमाएंगे कि भाई कानों में कुछ पहना हो, भले ही वो अच्छे से हो, बार बार उसे पीछे से करके खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। आप सब ज़्यादा खुश मत होइए, भले ही आप सब ज्वेलरी की दिखावा ना करें, आपके पास मोबाइल्स होते हैं, वॉचेस होती हैं, तो किसी का फ़ोन आया नहीं, कोई SMS मैसेज आया नहीं, फिर भी हम फ़ोन निकालेंगे, देखेंगे किसका कुछ आया नहीं तो भी सामने वाले को दिखाने के लिए कि देखो भाई मेरे पास कितना महंगा फ़ोन है। फ़ोन नहीं तो जो आजकल जो वॉचेस होती है, स्मार्ट वॉच, कुछ हुआ नहीं फिर भी उसी वॉच से, फ़ोन से हम कॉल कर सकते हैं, पर तो भी वॉच लेंगे, अच्छे से खोलेंगे, म्यूज़िक बजाएंगे, उसी से कॉल करेंगे। तो यानी हम सभी दिखावा तो बहुत करते हैं। तो गोस्वामी जी ने दिखावा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे जो गांव वाले हैं वे मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। अब वे आते हैं, वे अपने गांव में जाते हैं। गए तो भी उनकी एज धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब एज बढ़ती है किसी की भी तो एक ही चीज़ सभी के मन में होता है कि भाई आप शादी कब करेंगे। एक कथा आती ना कि एक बार एक भैया की एक दादी जी थी जो 80-90 साल की थी। तो जब भी किसी की शादी होती वो ऐसे अपने पोते को करती और बोलती अगला नंबर तेरा ही है, अगला नंबर तेरा ही है। अब आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती। किसी की भी शादी हो बार बार कहे अगला नंबर तेरा ही है। तो एक दिन किसी की डेथ हुई तो पोते ने कहा अगला नंबर आपका ही है। तो यहाँ पे अभी सब गोस्वामी जी से कहने लगे, गोस्वामी जी ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया कि अगला नंबर आपका ही है। गोस्वामी जी से सबने कहा तो गोस्वामी जी का विवाह रत्नावली जी से हुआ। अब देखिए कि उन्हें उनके ना ही माता पिता का प्रेम मिला, ना ही परिवार वालों का प्रेम मिला, किसी का भी प्रेम नहीं मिला। तो उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। अगर वो एक सेकंड के लिए भी कहीं चली जाती तो उनकी सांस ऊपर नीचे हो जाती। पर ये देखिए पहले के ज़माने में और अभी में यही फ़र्क है कि पहले अगर गोस्वामी जी की पत्नी एक सेकंड भी इधर उधर होती तो वे चिंता करते, और आज ऐसा हुआ तो सब जो अंकल है वो कहते अरे गई तो कुछ नहीं, 1 घंटे हो गए कुछ नहीं, आ जाएगी। तो यही फ़र्क है पहले और अभी में। तो गोस्वामी जी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो एक दिन गोस्वामी जी जब कहीं गए हुए थे तो रत्नावली जी की वहाँ पे कोई घर पर इमरजेंसी आई तो वे अपने भाई के साथ चली गई। अब देखिए महाराज के पहले के समय में फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। उन्होंने अपने पड़ोसी को एक चिट्ठी लिखकर कह दी कि ये तुलसीदास जी को दे दीजिएगा। तुलसीदास जी आते हैं, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी कि रत्नावली जी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हैं, कोई कारणवश बड़े व्याकुल हुए। रात को ये समाचार सुना तो जोर से बारिश हो रही थी। उतनी तेज बारिश में वे भाग कर गए। बीच में नदी आई, नदी को पार करे तो कैसे करे, तो कोई
उन्हें नाव नहीं मिली तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनकी डेथ हो गई थी। उन्हीं व्यक्ति को नाव समझकर वो नाव पर बैठकर जल्दी जल्दी जाने लगे। जल्दी से गए। अब रत्नावली के कमरे में कैसे जाए, क्योंकि गेट खोलेंगे, ससुराल वाले देखेंगे, फूल डालेंगे, इतना समय तो था नहीं उनके पास। तो रत्नावली जी के कमरे के बाहर एक सांप लटक रहा था। सांप उन्होंने देखा तो लगा कि रत्नावली कितनी अच्छी है, मेरे लिए सीढ़ी लगा कर रखी है। तो सांप को सीढ़ी समझकर वे जल्दी जल्दी से ऊपर चढ़ने लगे। जल्दी से ऊपर चढ़ गए। जैसे ही रत्नावली जी ने देखा कि तुलसीदास जी आए हैं, और जब तुलसीदास जी ने सब चीजें बताई तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही कि जितना प्रेम आपको मुझसे है, अगर उतना ही प्रेम भगवान से हो जाए तो तुरंत भगवान आपको दर्शन दे दे। और सिर्फ इसी लाइन से गोस्वामी जी का पूरा जीवन तुरंत वहां से निकल गए और भगवान जी के पास गए। भाई अब भगवान जी के ही दर्शन मेरे को करने हैं। उसने दोनों हाथ उठाकर बोले, तुलसीदास जी महाराज तो तुलसीदास जी भगवान जी की प्राप्ति में गए कि भगवान कभी ना कभी तो दर्शन देंगे ही। रोज ढूंढते हैं कि आज भगवान देंगे, आज देंगे। अब देखिए कि यहाँ पर गोस्वामी जी बड़ी ही सुंदर बात लिखते हैं कि हम सभी देखते ना कि भाई हम सभी का सम्मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है। आप सब बताइए, आपका सम्मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा आपको रिस्पेक्ट कहाँ मिलती है? ससुराल में मिलती है। तो इतना दुखी होकर क्यों बोल रहे हैं? अच्छे से बोलिए अगर आपको रिस्पेक्ट मिलती है तो। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आप सभी को ससुराल में मिलती है। तो एक छोटी सी कथा यहाँ पर आती है कि लिखते हैं कि जहाँ हमारी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है वहाँ पर थोड़े दिन रहकर देखिए पता चलेगा कितनी रिस्पेक्ट होती है। तो एक बार एक बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे। आप सभी के लिए कथा, इसलिए आप सभी ध्यान से सुने और आप सब भी सुने इस कथा को। तो एक बार एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बहुत विद्वान थे। सब कहते भाई तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। उसी समय उनके पिताजी आते और कहते अरे ये तो बच्चा है, भाई क्या सीखा है इसने, इसे कुछ नहीं आता। अब उन विद्वान व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता कि भाई सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान हूँ। मेरे खुद के घर में मेरे पिताजी ऐसा कहते हैं, मैं विद्वान नहीं। रोज यही होता, वे घर से निकलते सब कहते हैं कि भाई तुम बहुत विद्वान हो, तुमसे विद्वान तो कोई है ही नहीं। और उनके पिताजी आते हैं और कहते हैं अरे ये तो बच्चा है, अब इसने सीखा ही क्या है, वे धीरे धीरे सीखेगा, इसे कुछ भी नहीं आता है, विद्वान नहीं है। ये सुन के उन व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया और कहा कि मैं मेरे पिता को मार दूंगा। पिता रहेंगे ही नहीं तो मेरी बुराई कोई करेगा ही नहीं। तो रात्रि को एक बड़ी सी तलवार लेकर जाते हैं। रात्रि को 12 बजे वे जैसे ही रूम में घुसने वाले थे तभी उन्हें उनकी माता की आवाज सुनाई थी। उनके माता पिता बातचीत कर रहे थे। माता ने कहा कि भाई हमारा जो पुत्र है वो इतना विद्वान है और आप उनकी तारीफ ही नहीं करते। कितनी, और अगर तारीफ नहीं करते तो एटलीस्ट बुराई तो मत करिए। कहा कि मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, उसकी पीठ पीछे उसकी इतनी तारीफ करता हूँ, पर अगर उसके सामने तारीफ कर लूँ उसे लगेगा कि अब तो मेरे पिता ने भी तारीफ कर ली तो मुझसे बड़ा विद्वान तो कोई, उसे अहंकार आ जाएगा। तो बस उसे अहंकार ना आए इस वजह से मैं उसके सामने तारीफ नहीं करता, और किसी से भी जाके पूछ लो उसके पीछे उसकी बहुत तारीफ करता हूँ। ये बात उसने सुनी तो वो व्यक्ति आए, वो व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने क्षमा मांगी कि पिताजी क्षमा करिए, मैं ऐसा कार्य करने जा रहा था, आप मुझे कोई दंड दीजिए।
तो पिताजी ने वही सेम क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ होता है। व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया, जो आप सभी का उत्तर था, ससुराल में होता है। कि कहा कि मेरा सबसे ज्यादा सम्मान अगर कोई होता है तो वो है ससुराल, उससे ज्यादा सम्मान तो मेरा कोई होता ही नहीं। कहा कि तुम्हारा सम्मान ससुराल में इतना होता है तो 6 महीने बाहर रहो, बीच में तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। तो 6 महीने, पूरे 6 महीने तुम्हें वहां पर रहना है। व्यक्ति तो खुश हुआ कि भाई इसमें क्या पनिशमेंट है, जहाँ मेरा इतना सम्मान होता है वहाँ 6 महीने तो रहने हैं। अपनी पत्नी के साथ वे निकली तो जब ससुराल वालों ने देखा कि दामाद जी आए हैं तो सबसे पहले तो फूल डाले, अरे अंदर आइए। फिर भोजन में कहा कि भाई पुड़िया बनाना, पुड़िया बनाकर अच्छी वाली सब्जी डालना और अच्छा वाला घी डालना, कोई डालडा वालडा मत डालना, शुद्ध देसी घी होना चाहिए, अच्छा पनीर चीज सब यूज करना। पहले दिन पुड़िया, दूसरे दिन पहले दिन पुड़िया तो दूसरे दिन रोटियां, तीसरे दिन, अब देखिए पहले दिन पुड़िया हुई, दूसरे दिन रोटियां हुई, तीसरे दिन तो आलम ये हुआ कि साली ने पूछा कि जीजा जी रात की बासी रोटियां पड़ी है वो दे दूं। तो उन व्यक्ति की तो 3 दिन में ही दिमाग ठिकाने पे आ गया कि भाई मेरा यहाँ सम्मान नहीं होता। तो तीसरे दिन उन्होंने बासी रोटी खाई। अब वो इतने दिनों से घर पर रह रहे थे तो चौथे दिन उनके जो साली जी थे उन्होंने कहा कि क्या पूरे दिन घर पर पड़े रहते हैं, चलिए मेरे साथ गैया चराने चलिए। तो मतलब स्टार्टिंग में तो बड़ा सम्मान हुआ, पर जैसे जैसे रहने लगे वैसे वैसे चीजें। 1 महीना रहे, 1 महीने रहने के बाद तो हालत ये हुई कि पूछने लगे कि आप घर नहीं जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे। अब देखिए कि इतने दिनों से वो अपने साली के कमरे में सो रहे थे, साली कहे ये 1 महीने से यहाँ सो रहे हैं, क्या पता और 1 साल रुक जाए, तो मुझे मेरा कमरा चाहिए, मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। तो कहा कि भाई अगर कमरा ले लेंगे तो इन्हें कमरा कहाँ देंगे। तो कहा कि वो जो गौशाला है ना, जो गाय के अंदर, वहां पर इनका बोरिया बिस्तर डाल दो, सोएंगे, उठेंगे, ऊपर साफ करेंगे, अपना आधा काम भी कम होगा। बोरिया बिस्तर उठाकर गौशाला में डाल दिया। गैया थी, गैयों के पास रहना तो एक सौभाग्य ही होता है, पर तो भी वहाँ पे कोई बिस्तर नहीं, वही आंगने में सोए। तो ऐसे उनका जाता रहा। अब देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वे बड़े ही विद्वान थे, तो वे इतने विद्वान थे कि वे श्लोक लिखते थे। एक बार उन्होंने श्लोक लिखा, अपनी पत्नी से कहा कि जाओ इस श्लोक को बेच कर आओ, पूरे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। पत्नी कहे कुछ नहीं मिलेगा, आपसे कुछ नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे पत्नी को पता नहीं था कि उनके ससुर जी ने कहा है कि 6 महीने रुकना है। बड़ी क्रोधित हुई कि भाई रोज हमारे घर में क्या कोई कमी है जो यहाँ आकर रुक गए हो तुम। तो वो कहे कि तुम क्या करो, जाओ ये जो श्लोक है, ये श्लोक 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में बिकेगा। वो गई तो वहां पे जब मेला लगा था तो मेले के अंदर एक रूल था कि जो चीज नहीं बिकेगी वो राजा खरीद देंगे। अब हर चीज बिक गई, पर भोजपत्र में उनका जो श्लोक था वो नहीं लिया किसी ने, क्योंकि देखिए कि पहली बात तो वो श्लोक है, समझ में किसी को आए ना आए। दूसरी बात 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का उस टाइम बहुत बड़ी कीमत थी। राजा आए, राजा ने श्लोक खरीदा। अब वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर बैलगाड़ी पर आई, और जब ससुराल वालों को पता चला कि इनके पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, फिर से स्टार्ट पहले दिन से, अरे आप वहाँ क्यों सो रहे, आप मेरे कमरे में आ जाइए, अरे ये बस अब ये गैया मत चराओ, इन्हें अच्छे से
में बैठा हो। अरे बासी रोटियां मत खिलाओ, जो अच्छी फ्रेश घी की रोटियां, बटर की कुटिया वो खिलाओ। तो यहाँ पे तो उनका काम हो गया। फिर जब राजा ने वो श्लोक लिया, उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा ही महंगा है तो मैं इसे अपने कमरे में लगाऊंगा। अपने कमरे में लगाया। उनका जो पुत्र था वो एक दिन सोचे कि मेरे पिता जब तक जीवते रहेंगे मेरे को गद्दी तो नहीं देंगे, एक सिंपल काम है, इनको मार कर मैं गद्दी ले लूं। कमरे में गए, तलवार लेकर जैसे मारने लगे कि नेत्र उस श्लोक पर पड़ी। उस श्लोक में बड़ी सिंपल सी बात लिखी थी कि धैर्य रखें, कि अगर आप धैर्य रखेंगे तो धैर्य का फल बड़ा ही मीठा होता है। ये बात सुनकर वो रोने लगा। रोया तो राजा जगे और कहा कि क्या हुआ। राजा ने कहा कि इतनी रात को तुम तलवार लेकर क्यों आए। कहा कि पिताजी मुझे माफ करना, मैं आपको मारने आ रहा था, मेरी दृष्टि इस श्लोक पे पड़ी तो मेरे विचार बदल गए। राजा ने जब ये बात सुनी, अब देखिए यहाँ पर जब वो ससुराल में रहे तो फिर से पहले दिन अच्छा, दूसरे दिन खराब, तीसरे दिन तो राजा ने बुलाया और राजा ने उन्हें 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। कहा कि तुम्हारे ही श्लोक की वजह से मेरी जान बच गई। ससुराल में फिर से पहले दिन से। तो इस कथा की सीख यही है कि दूर के ढोल सभी को सुहावने लगते हैं, पास जाके देखिए। इसका मतलब ये आप सब मत समझिएगा कि मैं कह रही हूँ कि अपने ससुराल मत जाए, वहाँ पर चीटिंग होती है। सबका ऐसा नहीं होता है, सबका अच्छा होता है। तो मेरी बात का गलत मतलब मत समझिएगा। अब माता यहाँ पर बड़ी खुश हो रही है। पहले तो कहा कि भाई क्या बातें चल रही है, अब जब ये बात कही तो भाई आप ठीक कह रहे हैं। तो उन व्यक्ति का उनके पिताजी अपमान करते, अपमान नहीं पर ये कहते थे कि तुम विद्वान नहीं हो। गोस्वामी जी ने बात लिखी कि जो बच्चे होते हैं वो कभी भी कोई अच्छा काम करे तो उनके पेरेंट्स इजीली उन्हें नहीं कहेंगे कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि अगर वही कह देंगे तो उन्हें लगेगा भाई हमसे अच्छा काम तो कोई। इसलिए गोस्वामी जी हम बच्चों के लिए लिखते हैं, बच्चे तो यहाँ कोई है नहीं, आप सब उन्हें घर जाकर ये चीज़ें बताइएगा। और कल की कथा में आप सभी अपने अपने बच्चों को लाइएगा, क्योंकि कल की कथाएं खास कर बच्चों के लिए हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा बातें हैं। तो आप सब आएंगे तो आपके लिए भी सही है, पर बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है वो बातें। इस तरह गोस्वामी जी के जीवन चरित्र की कथा आती है। अब कथा आती है कि गोस्वामी जी को भगवान के दर्शन करने थे, कभी हो ही नहीं पाते। वे रोज कथा कहते थे। रोज उनकी आदत थी कि रोज वो पानी लेकर, एक कोई पेड़ था, पेड़ के अंदर एक पत्थर था, उस पर रोज पानी डालते। तो रोज ये उनका एक नियम था कि रोज पानी लेकर उस पत्थर पे डालते। जब रोज उन्होंने ऐसा किया तो एक दिन उस पत्थर से एक व्यक्ति बाहर निकला। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो एक प्रेत था। उसने कहा इतने जन्मों से प्यासा था, आपने मुझे बहुत पानी पिलाया, तो इसलिए आप जो मांगना चाहते हैं मांगिए। तो कहे कि मेरी तो एक ही इच्छा है, एक बार राम जी को देख लूं, एक बार हनुमान जी के दर्शन कर लूं। प्रेत कहे कि भाई मैं तो प्रेत हूँ, हनुमान जी का रास्ता तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि भूत प्रेत निकट नहीं आए महावीर जब। हनुमान जी और राम जी का रास्ता मैं नहीं बता सकता आपको। पर हाँ, एक चीज कहूँगा कि आप जब रोज कथा कहते हैं तब एक बूढ़े से व्यक्ति रोज कथा सुनने आते हैं। वो व्यक्ति और कोई नहीं, हनुमान जी है। जाते हैं, कथा कहते हैं। अब कथा में उनका पूरा ध्यान उस वृद्ध अंकल पर ही था, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई और नहीं, ये कौन है, हनुमान जी। कथा में उनका ध्यान वहीं पर था। कथा जब रुकी, सब जाने लगे, वो अंकल भी जाने लगे। तुलसीदास जी दौड़ते हुए गए और कहा कि मुझे पता चल गया।
तब और कोई नहीं, हनुमान जी है। वो कहती हैं कि हे हनुमान जी महाराज, एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे राम जी के हल्का सा दर्शन कराइए, ज्यादा नहीं तो हल्का सा। तो कहे कि तुम रोज चित्रकूट में चंदन लगाते हो, कल मैं आऊँगा और मैं कुछ कहूँगा, उस पर ध्यान दूँगा। कहते हैं ठीक है। रोज गोस्वामी जी का नियम था कि जो भी उन्हें मिलता सुबह सुबह, मैं चाहूँगी कि आप सब बातें ना करें, तो जो भी सुबह सुबह उन्हें मिलते रोज उन्हें चंदन लगाते। अब जब रोज चंदन लगाते तो इतने मग्न होकर लगाते कि उन्हें पता ही नहीं था कि मैं किसे चंदन लगा रहा हूँ। तो रोज चंदन लगवाने भगवान राम, लक्ष्मण और उनके सब भाई आते थे, भरत जी, शत्रुघ्न जी, रोज चंदन लगवाते थे, पर गोस्वामी जी को ध्यान नहीं रहता था। आज उन्हें पता है कि जो भी अब पेड़ पे बैठ के हनुमान जी बोले वो मेरे को ध्यान से सुनना है। सबको चंदन लगा रहे हैं। चंदन लगाते लगाते राम जी आए। जैसे ही राम जी आए, जोर से हनुमान जी कहे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। और जैसे ये सुना वैसे ही तिलक लगकर भगवान के चरण पकड़ लिए। वही आज तो भगवान आपके दर्शन हुए, आज मैं आपको कहीं जाने ही नहीं दूंगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आधे हाथ खड़ा मत करिए, पाप आएंगे अच्छे से पीछे तक। अंकल जी आप भी। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। इस तरह गोस्वामी जी की कथा आती है। अब कथा आती है रामचरितमानस की। ये देखिए, कोई भी काम करना आसान नहीं होता। जितना वो आसान दिखता है उसके पीछे कई मेहनत होती है। ये जो आप सब भी जो ये कथा सुन रहे हैं, इसके पीछे भी आएगी इसकी 1-2 महीने की मेहनत है। इतना सब करना कोई इजी काम नहीं होता है। हर एक काम के पीछे मेहनत बहुत होती है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उनकी बहुत ख्याति हुई। भाई तुलसीदास जी की जय हो। तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर ग्रंथ लिखी। एक दिन अब देखिए कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, वो भी वही काम कर लेते हैं। कि गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखी तो उनके साथ जो और संत थे उन्होंने भी ग्रंथ लिख दी रामायण पर। रामायण के आगे बस वो अपना नाम लगा देते हैं कि जो भी उनका नाम सरनेम है, उनका नाम है श्याम, तो लिख अपनी बुक का नाम लिख दिया श्याम रामायण। ये तुलसीदास जी की भी जो रामचरितमानस है उस हिसाब से कई लोगों ने लिखी। अब सब कहते हैं कि तुलसीदास जी की जो रामायण है वो सही नहीं है, कि तुलसीदास जी ने लिखी है रामायण अवधी भाषा में। तो विद्वानों की भाषा होती है संस्कृत। तो कहते हैं अगर लिखनी ही थी तो संस्कृत में लिखते, अवधी में क्यों लिखी। अब रोज ये ऐसा झगड़ा चलता, तो एक दिन सोचा कि ये झगड़ने से तो कुछ नहीं होगा, सल्यूशन ढूंढते हैं। सल्यूशन यही है कि उस समय जो वाराणसी में जो अभी हम सभी का काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे सभी ने सोचा कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर हम सभी जाएंगे, सभी अपनी अपनी ग्रंथ रखेंगे और पट बंद करके लॉक कर देंगे। सुबह दरवाजा खोलेंगे, जिसकी ग्रंथ सबसे ऊपर और शंकर जी का सिग्नेचर होगा वही ग्रंथ सबसे अच्छी होगी। सभी ने अपनी ग्रंथ रखी तो सभी ने क्या किया कि तुलसीदास जी को तो नीचे ही रख दी और खुद की ऊपर रखी, पट बंद किए। सुबह द्वार खोला तो देखा कि सबसे ऊपर जो ग्रंथ है वो है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। अब रामचरितमानस जब सबसे ऊपर थी तो उस पर भगवान की सिग्नेचर भी होनी चाहिए, कि क्या पता भाई रात को आकर किसी ने रख दी हो। तो शिव जी का उस पर सिग्नेचर था। अब हम सभी के जो सिग्नेचर्स होते हैं वो हमारे नाम होते हैं, हम हमारा नाम लिख देते हैं, कई लोग सरनेम पे लिखते हैं।
बताइए शंकर जी का सिग्नेचर क्या होगा? उनके तो इतने नाम हैं, उनका सिग्नेचर क्या होगा? एकदम सही। जिन्होंने भी ये बात कही, आई गेस में कई कथाओं में मैंने ये चीज कही और कोई नहीं बता पाता। आपने एकदम सही बात कही कि शंकर जी ने अपना सिग्नेचर किया कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्यम यानी ये जो ग्रंथ है ये सत्य है। सत्यम शिवम यानी मैं कह रहा हूँ, शिव कह रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम यानी ये ग्रंथ सत्य है, सुंदर है। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान शिव। इस तरह की कथा आती है। अब जैसे हमने बात की सत्य पर, तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। तो यानी ये भगवान का जो स्वरूप है वो बताता है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद यानी सत्य चित और आनंद। भगवान जी का जो स्वरूप है वो है सत्य चित और आनंद। चलिए हम सभी के एग्जाम्स में जो आते ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए। तो चलिए आप सभी बताइए सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? अब पता चला बच्चे जब एग्जाम लिखते हैं और कोई क्वेश्चन का आंसर उन्हें ना आए, कैसी फीलिंग होती है उनके अंदर? आपके हिसाब से सत्य का मतलब क्या होता है? बताइए। यहाँ पे कोई? चलिए मेरे हिसाब से ही नहीं, कहते हैं कि सत्य का मतलब जो कभी बदले ना, जो आज भी वही है, कहीं भी वही रहे। सत्य का अर्थ क्या है? जो कभी, जोर से बोलिए, सत्य का अर्थ क्या है? देखिए जब हम कोई चीज को जोर से बोलते हैं ना तो वो चीजें हमारे माइंड में फिट हो जाती है। इसलिए हमारे स्कूल में भी टीचर कुछ लिखवाते हैं तो जोर जोर से बार बार बुलवाते हैं। तो मुझे मेरी टीचर्स अब भी बहुत बुलवाती है, इसलिए मेरी भी ये आदत हो गई, और कुछ भी बताती हूँ तो उसे बुलवाती हूँ। इसलिए एक बार जोर से बोलिए, सत्य की परिभाषा क्या है? जो कभी बदले ना। ऐसी कौन सी चीज है या ऐसे कौन है जो कभी बदलते नहीं? भगवान जी कभी भी नहीं बदलते। ये कहते हैं कि जब तुम थे तब भी मैं था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी मैं रहूंगा, और जब तुम हो तब भी मैं। तो यानी सत्य कौन है? भगवान। अब कई लोग कहते हैं ना कि भाई ये संसार झूठा है, संसार सत्य नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वही सत्य है। अब देखिए ये चीज सही नहीं है कि जो दिखता है वही सत्य, ऐसा नहीं है। सत्य, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि लोग कहते हैं ना कि संसार झूठा है, आप कैसे कहेंगे कि संसार झूठा है? आप सभी कहते हैं कि संसार झूठा है, चलिए बताइए क्यों? देखिए संसार का मतलब क्या होता है? परिवार, रिश्ते, नाते, मोह माया, ये सब क्या है? संसार का अर्थ है परिवार, रिश्ते, नाते और मोह माया, ये सब संसार। अब अगर वो परिभाषा को हम यहाँ पर लेकर आए तो कभी बदले ना, संसार तो मिनट मिनट में बदलता है, कभी कुछ कभी कुछ। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने आप 10 करोड़ रुपए रख दीजिए और कुछ खिलौने रखिए। ध्यान से सुनिए कि छोटा सा बच्चा है, उसके सामने आपने 2 चीजें रखी है, 10 करोड़ रुपए और कुछ उसके फेवरेट खिलौने रखे हैं, तो क्या उठाएगा? आप क्या उठाएंगे? आश्रय बदला। बच्चे थे तो क्या उठाया? बड़े हुए तो क्या उठाया? और अगर आगे जाए तो आपके सामने 10 करोड़ रुपए रखे, कहा कि बस अभी आपके जीवन के 7 दिन ही शेष है, तो इन 7 दिनों में या तो 10 करोड़ रुपए लीजिए, या तो इन 7 दिनों में अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, जितना चाहे परिवार वालों के साथ करें। तब क्या उठाएंगे? जोर से बोलिए।
परिवार वाले। आश्रय बदला कि नहीं? पहले खिलौने पे थे, फिर और उसके बाद आश्रय हम सभी का ऐसे बदलता है। इसलिए कहते हैं कि संसार सत्य नहीं। क्योंकि देखिए, सत्य का मतलब एक और होता है कि हम सभी के जो नाम है, हम सभी के नाम भी अगर देखें तो वो सत्य है, कि वो बदलते नहीं। हाँ, अगर हम सभी का आगे पीछे का कुछ हो वो बदल सकता है, पर जो नाम है वो तो वही रहेगा। जब छोटे थे तो आपका नाम समझिए कि आपका नाम है राकेश। आप छोटे उस टाइम आपका नाम भी है राकेश। 10 साल के हुए आपका नाम बदला, अब आप और बड़े हुए, परिस्थितियां बदली, परिवार बदले, एनवायरनमेंट बदला, चीजें बदली, पर आपका नाम बदला। और बड़े हुए और परिवार बदला और रिश्ते नाते बदले, हर चीज बदली, आपका नाम बदला नहीं। तो इसलिए इसका मतलब है सत्य जो कभी बदले ना। अगर इस परिभाषा में हम संसार को लेके आए तो वो संसार तो यूं बदलता है, हर एक सेकंड में बदलता है, कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, यानी भगवान सत्य है। फिर सत्य सच्चिदानंद, यानी सत्य चित, और चित का अर्थ प्रकाश, जो प्रकाश देने वाला हो। और आनंद का अर्थ क्या है? ये तो आई गेस आप बता ही सकते हैं, हम सभी को पता है आनंद क्या है, हैप्पीनेस। आपके हिसाब से आनंद का अर्थ